चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस। इसे बोलते हैं दौड़। देखिए, रेस क्या एक कंपटीशन है। वास्तविकता में कंपटीशन ही होता है। ठीक है, दो व्यक्ति दौड़ रहे हैं या तीन व्यक्ति दौड़ रहे हैं, जो पहले पहुंच जाता है वो जीत जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं दौड़। ठीक है, अब क्या है इसमें, देखो ये क्वेश्चन है पहला, ये तो बाद में करेंगे हम। इससे पहले क्या है, रेस के अंदर क्या क्या हो सकता है इन सवालों में। ठीक है, देखिए रेस जो होगा आपका, रेस अनुपातों का प्रयोग होता है। रेस में इस सवाल हम करेंगे तो इसमें हम अनुपातों का प्रयोग करेंगे, करते हैं। यह एक प्रतिस्पर्धा है। मैंने आपको बताया रेस एक कंपटीशन है। ठीक है, जिसको कम समय लगता है वह जीत जाएगा। भाई जो कम समय लगेगा वो ऑब्वियसली जीत जाएगा, और जिसको ज्यादा लगेगा वो लास्ट में वो हार जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है स्टार्ट। स्टार्ट मीन्स आरंभ देना। आरंभ मतलब देखो, हम मीटर से भी दे सकते हैं, सेकंड से दे सकते हैं। इसका क्या मतलब है, देखो अभी मैं बता देता हूँ और क्लियर जब आपका जब होगा, जब सवाल आएगा इसके ऊपर, तब आप और क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब होता है जैसे कि दो जने हैं और ए और बी, कोई दो जने हैं, तो मान लीजिए ए बी को 10 मीटर का आरंभ देता है, मतलब 10 मीटर आगे भेज देता है उसको। ठीक है भाई, तू आगे 10 मीटर आगे चले जा। अब स्पर्धा होगी हम दोनों बीच में। या सेकंड का भी दे सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं। पांचवा पॉइंट है कि रेस का कोई परिणाम ना हो तो उसे डेड हिट कहा जाता है। मान लीजिए उसमें कोई भी जीतता है तो उसको हम डेड हिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है रेस के अंदर, इनका हम देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन है पहला, तो चलो पहले इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, अब इसको करते हैं हम। 500 मीटर की रेस में ए बी को 14 मीटर या 3.5 सेकंड से हरा देता है, तो ए ने रेस को कितने समय में पूरा किया। देखिए, अब मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये जो है, ऐसे भाई ये 500 मीटर है भाई, ये 500 मीटर दे रखा है। ये कंपटीशन हो रहा है इन दोनों के, यहां से यहां तक के बीच में, और 500 मीटर का रेस है। अब कह रहा ए जो है बी को 14 मीटर या 3 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब ये है कि मान ली ए जो है रेस जितनी, मान लो ए यहाँ पहुंच गया, अब कितने समय में पहुंचा, मान लीजिए कुछ समय पहुंचा होगा वो, और बी भी पहुंचा होगा, मान लीजिए वो कितनी, बी यहाँ पहुंच गया, तो वो 14 मीटर से उसको हरा देता है, या 3.5 सेकंड से। ठीक है, 3.5 सेकंड से हरा देता है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए इसको समझिए आप, ये सब कंसेप्ट समझ जाएंगे आप तो सवाल आराम से हो जाएंगे इसमें। अब देखिए, ये कह रहा है कि ए बी को 14 मीटर या 3 सेकंड से हरा देता है, यानी कि जब ए यहां पहुंचता है तो बी जो है 14 मीटर दूर रह जाता है ए से। कह रहा है 14 मीटर से हरा देता है या 3 सेकंड से हरा देता है ना। अब इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब ये है कि, अब देखिए ये जो है, ये कितना बचा, 14, तो ये 14 मीटर ये रहा, तो ये कितना बचेगा, 486 मीटर बचेगा। ये बचेगा नहीं बचेगा, तो 14 ये रहा और 486 ये रहा। ठीक है, अब देखिए, यानी कि जब ए और बी दोनों साथ चले थे यहां से, तो ए को जितना समय लगा यहां तक पहुंचने में, उतना ही समय बी को यहां तक लगा। ठीक है, यहां तक लगा, ये बात क्लियर हो गई। और 14 मीटर से हरा देता है ए बी को। चलिए ये भी बात समझ। अब इसका क्या मतलब है, और हमसे पूछा क्या है इसमें, ए ने रेस को कितने समय पूरा किया। तो देखिए हम क्या करते हैं, सवाल, देखो सवाल क्या होता है, सवाल ऐसा नहीं है कि सब टीचर जो होते हैं कि उनको कैसे कर देते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ कुछ कुछ बातें याद रखनी होती हैं कि जो दिया होता है ना, वही उसी में से होता है, जो भी कुछ होता है उसी से ही कुछ होता है। ठीक है, अब जो दिया है हमको उसी में से ही करना है। देखो हमको क्या दिया, ये दो चीज दे रखे हैं, इसका मतलब ये है
कि अगर 3 सेकंड लगेंगे बी को यहां तक पहुंचने में और 14 मीटर का इनका गैप है, तो इसका मतलब ये है हम बी की स्पीड निकाल लें अगर एस बी, है ना। तो देखिए 14 मीटर दूरी तय करने में बी को इतने सेकंड लगते हैं, इसका मतलब हुआ है 14/3.5। ये सही है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, 10 इसको उठाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। अब 5 से 5 सत्ते 35, 5 ये 10 और 7 से 2 बार, तो कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड इसकी क्या आ गई, स्पीड आ गई। यानी बी जो है उसकी स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड है। तो अब देखिए, अब हमको निकालना है कि ए को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा, और देखिए जब ए को यहां से यहां तक आने में समय लगा, बी को भी उतना समय लगा यहां से आने में। इसका मतलब अगर हम ये निकाल लें कि बी को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा, तो वो ये कहा होगा, क्योंकि ये बराबरी तो है, इतने मीटर से हरा रहा है, इतने मीटर से इतने 14 मीटर से हरा देता है ए, और इतने सेकंड से हरा देता है। चलिए कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब ये बी का हम वो निकाल लें टाइम, वही टी ए का होगा। इसका मतलब टी ए बराबर क्या होगा, टी बी होगा, ठीक है। टी ए बराबर टी बी होगा। तो अब ये दूरी, इसको ही 486 दूरी तय करने में बी को कितना समय लगा, ये पता लगाना है। और हम चाल जानते हैं दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, समय लिखाना है समय। तो देखिए स्पीड दे रखिए, ठीक है, स्पीड से डिवाइड कर दीजिए, तो दूरी बटे समय, समय ऊपर चला जाएगा और चाल नीचे आ जाएगी, चाल नीचे हो जाएगी। अब इसका मतलब ये जो आया है समय, वो बी का आया यहां से यहां तक का, और वही ए का होगा यहां तक का, ठीक है। चलिए अब इसको काट दीजिए। देखिए 4 से एक बार कट गया, 4 से 2 बार कट गया, 4 से एक बार कट गया, 0.2 बार 4 5, तो 121.5 सेकंड लगेंगे, इतने 121.5 सेकंड लगेंगे ए को यहां से यहां तक आने में, और बी को भी इतना ही लगेगा यहां से लेकर यहां तक आने में, ठीक है। चलिए आप इसे उतार लीजिए, फिर अगला करते हैं हम। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन है कि जितने समय में राम 22.5 मीटर चलता है, यानी कोई समय है, उस समय में राम इतने मीटर चलता है, और उतने ही समय में मोहन 25 मीटर चलता है। चलिए समय बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 किलोमीटर की दौड़ में मोहन राम को कितने मीटर से हरा देगा। देखिए राम लिखिए यहां पर, राम और मोहन, राम 22.5 और 25 मीटर, ऐसे मान इनका रेशियो निकाल लो क्या है, ठीक है। रेशियो निकाल लेंगे तो देखिए पॉइंट को उठाएंगे तो यहां आ जाएगा, ये पॉइंट उठा दीजिए, ये पॉइंट उठाएंगे, जीरो यहां आ जाएगा, ठीक है, जीरो यहां आ जाएगा। अब देखिए ये 25 से कट जाएगा 9 बार, और ये 25 से कट जाएगा 10 बार। अब देखिए ये चालों का अनुपात आ गया इनका, नहीं सॉरी मीटर का, सॉरी दूरी का अनुपात आया है, राम और मोहन ये दूरी का अनुपात आया है, ठीक है, ये दूरी का अनुपात आया है इसमें। अब देखिए ये दूरी का अनुपात निकाल लिया हमने। अब मैंने एक चीज बताया था आपको कि चाल जो होती है, देखो दूरी बटे समय होती है, ठीक है। जब समय कांस्टेंट होता है, यानी एक ही होता है दो के लिए, तो चाल जो होती है बी वो प्रोपोर्शनल हो जाती है डी के दूरी के, ठीक है। और अगर दूरी कांस्टेंट होती है तो चाल हो जाती है आपके समय के, ये बात, ठीक है, इस बात को समझिए। ये है, इसका क्या मतलब है कि अगर समय कांस्टेंट है और दूरी दे रखा हुआ हमारे पास, तो वही चालों का अनुपात होता है, ठीक है। ये भी चालों का ही अनुपात है, ठीक है, ये चालों का अनुपात है और ये दूरी का भी अनुपात है। क्यों है, क्योंकि यहाँ समय कांस्टेंट है, इस वजह से एक ही समय लग रहा है। तो अब इसमें क्या बात है, देखो इसको मैं समझाता हूँ अभी, और अब इसका क्या मतलब है। अब देखो ये दूरी का अनुपात आ गया। अब वो कह रहा है कि तो 1 किलोमीटर की दौड़ में मोहन राम को कितनी मीटर से हरा देगा। मोहन यानी कि 10 रेशियो है जी, क्योंकि ये अनुपात की वैल्यू जितनी भी होती हैं वो रेशियो में होती हैं,
इसका मतलब यहाँ हम पता लगा लें कि एक रेशियो कितना है, यहाँ पे हमारे पास कितना 25 से काटा था, तो 25 है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन वो काट दिया रेशियो, ये रेशियो में होती है। तो इसका मतलब ये है 10r बराबर कितना हो जाएगा, इतने मीटर हो जाएगा ये, क्योंकि 1 किलोमीटर की दौड़ में ये भी मीटर है और ये आपका ये आ गया, कितने मीटर से हरा देगा, है ना, क्योंकि ये चलेगा भाई, मान लीजिए ये स्पीड, मैंने कहा ये दूरी का भी अनुपात है और ये चाल का भी अनुपात है, ठीक है। अब मान लीजिए 1 किलोमीटर की दौड़ में मोहन राम को कितने मीटर से हरा देगा, तो इसका मतलब 10 रेशियो बराबर 1000 मीटर हो जाएगा ये। तो एक रेशियो की वैल्यू निकाल लू मैं यहां से, तो ये हो जाएगा 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर हो गया। अब हमको निकालना क्या है, देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना, एक का ही तो है, एक का है कि नहीं है, तो एक का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो हमको क्या एक रेशियो वैल्यू लगाने, एक रेशियो कितना है 100 मीटर, इसका मतलब है ये हुआ कि मोहन राम को 100 मीटर से हरा देगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक रेशियो की डिफरेंस है। और मान लीजिए 10 रेशियो बराबर इतना, मान लीजिए 10 रेशियो बराबर इतने मीटर, क्योंकि ये दूरी का अनुपात है, ये चाल का भी अनुपात है, ठीक है। तो 10 रेशियो बराबर इतना, तो एक रेशियो का था, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने का, एक रेशियो का अंतर, एक रेशियो 100 मीटर आ गया, ठीक है। तो ये इसका मतलब जी मोहन राम को 100 मीटर से हरा देगा। चलिए इसको ताली फिर अगला करते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, 400 मीटर की रेस में राम मोहन को 20 मीटर से हरा देता है। देखिए पहले लिख लीजिए यहाँ पर राम को आर मान लीजिए, ठीक है, और मोहन को एम। राम 400 मीटर चल लेता है, चलता है पूरा, मोहन 20 मीटर से हार जाता है, इसका मतलब ये चलता है 380, ठीक है, हरा देता है। तो 500 मीटर की रेस में मोहन सोन को 25 मीटर से हरा देता है। चलिए कोई बात नहीं है, मोहन सोन को 25 मीटर से हरा देता है, ठीक है। 500 मीटर की रेस में मोहन सोन को 25 मीटर से हरा देता है। मोहन चलेगा 500, सोन चलेगा इतना है, जितने समय में मोहन चलता है 500, उतने समय में चलता है इतना, ठीक है। तो 800 मीटर की रेस में राम मोहन सोन को कितने मीटर से हरा देगा, राम सोन को कितने मीटर से हरा देगा, 800 मीटर के। तो देखिए सबसे पहले तो हमको क्या करना है, इनको काट लीजिए, कितने कटेंगे, देखिए 0 से 0 कट गया, ठीक है, और ये कितने कट गया, 2 से 20 बार, और 2 से कितना बार गया, 19, ठीक है। तो कितना आएगा, 20:19 आ गया, और ये कट जाएगा 25, उस 25 से काट दो इसको, 25 से कितने बार कट जाएगा, ये 20 बार कट जाएगा, और ये 19 बार कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा। चलिए ये बात आ गई यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मौन कितना है 19, और यहाँ मौन कितना है 20। हमको क्या करना होता है, इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। क्यों भाई, ये मौन मौन एक मौन को बराबर करना पड़ेगा, अलग अलग तो चलेंगे नहीं। तो क्या करते हैं बराबर करने के लिए, 20 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं और 19 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। तो 20 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 400, 19 दूनी 38, ठीक है। अब इतना कर दीजिए 38, और 19 का 19 में करेंगे तो कितना आएगा, 19 का 19 में करेंगे तो कितना आएगा, 361 आएगा, ठीक है। 19 का 19 में करते हैं तो 361 आता है। अब देखिए अब हमको क्या करना है, यहां से ले लीजिए राम मोहन और सोन का अनुपात निकाल लीजिए। राम कितना है 400, 400 लिख लीजिए यहाँ पे। मोहन कितना है 380, 380 लिख लीजिए। और सोन कितना है 361, 361 लिख लीजिए। ये आ गया अनुपात, यानी हमने ये अनुपात निकाल लिया तीनों का। अब 800 मीटर की रेस में राम सोन को कितने मीटर से हरा देगा। तो देखिए राम और सोन में कितने का डिफरेंस है, ये देख लीजिए। राम जीरा और सोन में कितने का डिफरेंस है, यानी इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 39 का है। 39 रेशियो का डिफरेंस है, क्योंकि रेशियो में वैल्यू होती है। अब हमको कितना चलना है 800 मीटर, यानी राम 800 चलेगा तो 400 रेशियो बराबर 800 लिख देंगे हम यहाँ पे,
तो 800 मीटर की रेस में पूछ रहा है, तो 400 रेशियो बराबर इतना, तो एक रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ से, एक रेशियो हो जाएगा 2, और हमको निकालना है इतना 39 रेशियो, तो 39 रेशियो निकाल रहेंगे, तो 39 इंटू 2 का कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 नाम 18, 2 3 6 78, ठीक है। तो कितना आ गया इसमें, 78 आ गया, 78 मीटर से हरा देगा। इसका मतलब ये है कि राम मोहन को राम जो है कितने मीटर से हरा देगा, सोहन को 78 मीटर से हरा देगा। चलिए इसको ताल लीजिए आप। चलिए 600 मीटर की दौड़ में अब राम ने हरि को 30 मीटर से हरा दिया है। नहीं, राम पहले राम और हरि, ठीक है, हरि को 30 मीटर से हरा दिया, यानी 600 मीटर चलेगा और 570 ये, ठीक है। और हरि ने मोहन को 20 मीटर से हरा दिया। हरि ने मोहन को 20 मीटर से हरा दिया, को है हरा दिया। तो 600 मीटर की रेस में राम, हरि, मोहन द्वारा कवर की गई दूरियों का अनुपात पूछ रहा है, यानी तीनों को दूरियों का अनुपात पूछ रहा है। देखिए ये कितना चलेगा, हरि 600 क्या भी रहा है कि हरि ने मोहन को 20 मीटर से हरा दिया, इसका मतलब ये हो गया 580। अब इसको काट लीजिए, देखिए 0 से 0 कट गया, और ये कट गया 3 से 20 बार, और 3 से कट गया 3 एकम 3, 3 नाम 7, तो 20 और 19 आ गया। ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, कितने बार कट जाएगा 2 से, हाँ 20 मीटर से, हाँ चलिए 2 से कट जाएगा ये 30 बार, और 2 दूनी 4, 2 नाम 29। अब हमको क्या करना है, क्या लिख पूछा है कि राम, हरि और मोहन, राम, हरि और मोहन का अनुपात पूछा है। तो देखिए इन दोनों में क्या होता है, जब इस तरह से देखो बीच में लिखे खींच के इस तरह दो अनुपात आ जाए, तीन जने का अनुपात पूछा है, और इस तरह से दो का अनुपात दिया हो, तो उन दोनों में एक कॉमन होता है। देखिए हरि कॉमन है इसमें, तो इसका मतलब ये होता है कि 30 का मल्टीप्लाई इतना करते हैं, 19 का मल्टीप्लाई इतना करते हैं, ये प्रोसेस होता है। तो मैं 30 का इतना करूंगा तो 600 हो जाएगा ये, और इसका करेंगे 30 का, 19 57, ठीक है। चलिए अब क्या करना है हमको, अब 19 का इसमें करेंगे तो ये भी हो जाएगा 57, अब 19 का इसमें करेंगे, देखो 19 नंबर कितना होता है, 171 होता है, तो 117 बचा, 19 दूनी 38, तो कितना बचा 38 हो गया, 38 हो गया नहीं हो, तो ये बचेगा 55 हो जाएगा, ठीक है 55 हो गया। अब देखिए अब हमको क्या करना है, अब बस ये इतना हो गया। अब क्या करना है, राम, हरि और मोहन का अनुपात पूछा है। राम कितना है 600, 600 उतार लीजिए, हरि कितना है 570, 570, मोहन कितना है 551। तो ये आ गया इन तीनों का अनुपात दूरियों का, तो ये दूरियों में अनुपात आया है, कह रहा है ना कि राम, हरि, मोहन द्वारा कवर की दूरियों का अनुपात बताइए, है ना। चलिए आप स्टार्ट लीजिए, फिर अगला करते हैं। चलिए 1 किलोमीटर की दौड़ में, यानी कि 1 किलोमीटर की दौड़, पहले ये लिख लिए, ये दो है पॉइंट, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए धावक बी को 40 मीटर या 5 सेकंड से हराएगा, यानी ए यहाँ पहुंच जाता है और बी जितने समय यहाँ पहुंचता है वो 40 मीटर से उसको हरा देता है, और कितने सेकंड के, 5 सेकंड से, ठीक है, ये है हरा देता है। तो बी तथा ए की चालों के बीच अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए ये 1000 मीटर की दौड़ है, जिसमें ए क्या होता है कि बी को 40 मीटर से हराता है या 5 सेकंड से हराता है। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ, अब हम बी का क्या करें, स्पीड निकालें, तो बी की स्पीड निकाल लें हम, तो 40/5 हो जाएगा, क्योंकि बी को करना 40 मीटर, कितनी दूरी में तय करता है 40 मीटर, 5 सेकंड में, तो ये कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी कि इसकी चाल जो आ जाएगी बी की इतनी आ जाएगी। अब ए की निकालनी है, ए की चाल कैसे निकालोगे आप, ए की चाल कैसे,
यानी कि अब ये कितना बचा यहाँ पे, 960 बचा है ना, 960 बचा, नहीं बचा, चलिए कोई बात नहीं। तो 960 बचा, तो देखिए ये समय जो होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में लगा बी का समय, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में लगा बी का समय, वही समय कितना होगा यहाँ से यहाँ तक ए को लगा पहुंचने में, वही समय ए का होगा। यानी ए जितने समय पहुंचेगा यहाँ पर, बी उतने समय में पहुंच जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब ये समय और ये समय बराबर है, ये समय और ये समय बराबर हो गया। इसका मतलब ये है कि हर टी ए बराबर जो होगा टी बी होगा, ठीक है। चलिए, तो क्या लगा 960, और इसकी चाल बी की चाल कितने, 8 8 दे रखी है हमारे पास, ठीक है। 8 हमने निकाल ली मीटर पर सेकंड, ये मीटर में आ गया। तो कुछ कट रहा है तो काट दीजिए इसे, 4 से 2 बार, और वैसे 8 से कट जाएगा सीधे सीधे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 120 क्या आएगा, ये सेकंड आ गई, ठीक है। ये सेकंड आ गया आपका, 8 एकम 8 और दूनी 16, इतना सेकंड है, 120 सेकंड आ गया। अब ये 120 सेकंड में ए जो है इतने मीटर कवर कर लेता है। तो अब इसकी स्पीड निकाल लें हम, बी ए निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। तो बी ए कितना कैसे निकालेंगे, बी ए दूरी बटे 2000, और समय कितना है 120, 0 से 0 काट दीजिए, ये 2 से 50 बार का 6 बार कट जाएगा, और फिर 2 से 3 बार, ये 25 बार, तो 25/3 आ जाएगा, ये मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब पूछा क्या है, दूरियों का अनुपात पूछा बी और ए का। बी का पहले लिखेंगे, बी कितना में से 8, बी, और ये पूछा है आपसे बी कितना हमारे से 8, ये कितना 25/3, ठीक है। तो 3 को चलेगा, 3 8 24, 24/25 अनुपात आ गया, 24/25 अनुपात आ गया बी और ए का। चलिए आप इस उतार लीजिए, फिर दूसरा करते हैं। चलिए, 800 मीटर की दौड़ में ए धावक बी को 25 सेकंड से हरा देता है, यानी कि ए धावक जो है बी को 25 सेकंड से हरा देता है। यदि ए दौड़ को 1 मिनट तथा 40 सेकंड में पूरा करता है तो बी की चाल बताइए। तो देखिए, इसको मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये 800 मीटर की दौड़ है, ठीक है, ये मैंने लिखा 800 मीटर, यहां से लेकर यहां तक। अब क्या है कि ए धावक बी को 25 सेकंड से हराएगा, इसका मतलब ए, जहां ए और ये बी, मान लीजिए बी, बी पॉइंट है, इसको ये 25 सेकंड से हरा देता है। यानी ए जितने समय में यहां पहुंचता है, बी उतने समय में यहां पहुंचता है, तो इन दोनों के बीच में समय का जो अंतर होता है 25 सेकंड का हो जाता है, ठीक है। यदि ए दौड़ को 1 मिनट 40 सेकंड में पूरा करता है, अब ए को यहां से यहां तक आने में कितना, 1 मिनट और 40 सेकंड लगते हैं आने में इसको, मतलब, ठीक है। तो अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लूं तो कितना होता है, 100 सेकंड हो जाएगा, ये पूरा 100 सेकंड हो जाएगा, यानी ए को यहां से यहां तक आने में 100 सेकंड लगेगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, यानी कि टी ए बराबर कितना हमारे पास 100 सेकंड है, ठीक है, यहां तक आना। और बी को अभी 25 सेकंड और लगेंगे, तो बी को यहाँ, अब बी को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, 100 सेकंड लगेगा, और फिर यहां से यहां तक में 25, तो टी बी कितना हो जाएगा, 125 सेकंड हो जाएगा। यानी कि ये इसका मतलब हुआ कि बी धावक है, यहां से यहां तक आने में उसे 125 सेकंड लगेंगे, ठीक है। अब उसको क्या पूछ क्या रहा, तो बी की चाल क्या होगी, 800 मीटर है, इतने सेकंड लगते हैं पूरा बी को, तो बी निकालना है हमको, तो 800/125, ये आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए, इसको काटना है हमको, कितने से काटेंगे, इसको 25 से काट लीजिए, तो 25 से काटोगे इसे तो ये 5 बार कटेगा, और ये कितने बार कटेगा, 25 या 75, 5/2, 32 बार गया जी, ठीक है। ये 32 बार गया तो 32/5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 30, 2 बचा, पौंड लगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो बी की चाल जो होगी 6.4 मीटर पर सेकंड होगी। चलिए उसे उतार लीजिए, फिर अगला करते हैं। चलिए, 800 मीटर की दौड़ में अशोक राकेश को 40 मीटर से हरा देता है। तो देखिए 800 मीटर, ठीक है, 40 मीटर से हरा देता है अशोक, अशोक ये ले लिए, राकेश को, हाँ 40 मीटर से हरा देता है, 40 मीटर से हरा दिया भाई। यदि अशोक की चाल
राकेश की चाल से 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, यानी कि ये दे रखा है इतना अधिक हो, ठीक है। तो 600 मीटर की दौड़ में अशोक राकेश को कितने मीटर से हरा देगा। चलिए ये बात है ना। चलिए अब देखो इसमें क्या करना है कि पहले सबसे पहले क्या करना है, अशोक लिया और राकेश लिया, ये 800 हो जाएगा और ये कितना होगा 760, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है, जीरो से जीरो कट गया। अब कितने से कट जाएगा, ये 2 से काट दीजिए 40 बार, फिर 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा 20 बार और ये 19 बार, 20-19 आ गया इन दोनों का अनुपात, ठीक है। ये दूरियों का अनुपात आया है और यही चालों का अनुपात होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है अभी चालों का अनुपात, क्योंकि दूरी का अनुपात है चालों का अनुपात है, तो चालों का अनुपात मान ली, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस, एक रेशियो, तो एक रेशियो का डिफरेंस कितने बराबर है, 1.8 होगा कि नहीं होगा, ये बताइए 1.8 होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि यदि राकेश अशोक की चाल राकेश से 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो इसका मतलब एक रेशियो है अधिक है अशोक का, एक रेशियो बराबर 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए अब इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड, तो 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने बताया था किलोमीटर प्रति घंटा हो मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये पॉइंट को उठाएंगे 0.18 से कट जाएगा यहाँ से, तो 5 से कटेगा 2 बार, तो कितना है 0.5 मीटर पर सेकंड आएगा। नहीं एक रेशियो इतना आ गया, ठीक है, ये आ गया, चलिए कोई बात नहीं है। तो देखिए अब हम एक रेशियो इतना आ गया, तो हम यहाँ से बी ए निकाल सकते हैं, यानी 20 रेशियो है, 20 रेशियो, तो 20 इंटू 0.5, ठीक है, ये कर लेंगे 0.0, फिर 0 से 0 कट गया, 5 10 आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। अब ऐसे बी लिखा लीजिए 19 रेशियो, तो 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 19 पंजे 95, 9.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ये आ गया इसका, ठीक है। अब हमको क्या लिखना है कि 600 मीटर की दौड़ में अशोक राकेश को कितने सेकंड से हरा देगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए 600 मीटर से, तो अब इन दोनों की मीटर देखिए डिफरेंस निकालना है, यानी कि 600 मीटर दोनों चलेंगे, 600 मीटर लिखिए, 600 मीटर डिवाइडेड बाय 9.5 माइनस 600 माइनस कितना हो जाएगा 10, ये डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में, यानी कि 600 मीटर की दौड़ में अशोक राकेश को कितने मीटर से हरा देगा। ये भी क्यों लिख दिया मैंने, सॉरी, ये राकेश है, ठीक है। तो ये जो है ये बराबर क्या आया है, टी आर माइनस टी ए आया है, ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालना है, तो क्या ये लिखाना है हमको। तो देखिए इसको क्या करें, 600 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 600 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो अब 10 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 10 माइनस और 9.5 इधर आ जाएगा, बचा कितना 9.5 इंटू 10 बचा, ठीक है। अब ये कितना 0.5 बचा, 600 इंटू 0.5 और ये 9.5, ये जल्दी हो जाता है लेकिन मैं आपको करके बता रहा हूँ। देखिए पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए और 5 से 2 बार कट गया ये, और ये कितना बार कट गया 300 बार, ठीक है। तो 300/95, फिर 5 से काट दीजिए, 5 6 30 और 5 से 19 बार, और 19 तिया 57, 3 सही 19 सेकंड लगेंगे। इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस जो आया है 600 मीटर की दौड़ में अशोक और राकेश को कितने सेकंड से हरा देगा, इतने सेकंड से हरा देगा, तो डिफरेंस ही आएगा, डिफरेंस जो होगा वो इतने सेकंड से हार जाएगा। तो चलिए आज मैंने दौड़ के कुछ क्वेश्चन बनाए, कल जो क्वेश्चन होंगे वो आराम रूप होंगे कि ए बी को इतने आराम से देता है, इतने मीटर से आराम देता है, या इतने सेकंड से आराम से देता है, ठीक है। चलिए फिर तो कल मिलते हैं।